वेलकम टू ऑल। हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक के बारे में, वो है हमारा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कि सीक्वेंसेस का बिहेव कैसा है हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में, और फिर उसको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े तो हमने डिस्कस किया कि कन्वेक्स सेट क्या डिफाइन होता है और कन्वेक्स सेट इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैसे डिफाइन किया जाता है। आज हम बात करेंगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ट्रांसलेशन इनवेरिएंस के बारे में। सारा डाटा आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। मैं वन बाय वन सारे टॉपिक यहाँ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, देखिएगा आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि हर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस होता है। दैट मीन्स हम जब किसी मीट्रिक को नॉर्म्स के ऊपर डिफाइन करते हैं तो कैसे ओपन हुआ था हमारा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब ट्रांसलेशन का बिहेव क्या है? ट्रांसलेशन आपका किसी भी फंक्शन का ओरिजिन शिफ्ट कर देती है और उसके बाद जो चेंज हमें दिखाई देता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। अब यहाँ हम दिखाएंगे कि जो प्रॉपर्टी वन में डी ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, मतलब कि अगर हम इसका ओरिजिन शिफ्ट भी करते हैं तो इट विल रिमेन द सेम। तो फर्स्ट पार्ट का जो प्रूफ है डी ऑफ एक्स वाई, सबसे पहले डिफाइन खोलिए। आपने डिफाइन किया था नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इसमें हमने ए को ऐड कर दिया है और ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। नाउ ब्रेकअप इंटर टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज एक्स प्लस ए, सेकेंड वन इज वाई प्लस ए। तो द टोटल टर्म इज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए माइनस वाई प्लस ए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखिएगा क्या बन गया है, डी ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस ए। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस ए which is same as distance between x and y. So the translation behavior is here. एंड सेकेंड वन, जब हम किसी स्केलर से ऑपरेट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है हमारे पास। अब हमने सेकेंड पार्ट लिया है डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा नॉर्म अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई। अब आपको मालूम है कि जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो भी आप स्केलर लेते हो वो नॉर्म से जब नॉर्म से बाहर आता है तो मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो द टर्म विल बिकम मोड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। So that is mod alpha into the second one norm x minus y क्या है हमारे पास, that is the distance between x and y. So the property becomes d of alpha x alpha y is equal to mod alpha into dxy. अब ये तो मीट्रिक का बिहेव है नॉर्म के साथ। अब इसी को प्रूव हम यूज करके हम प्रूव करेंगे एक रिजल्ट जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था। हम बात करेंगे आज उसकी कि हमने ये तो देख लिया है कि हमारे पास हर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस है, बट क्या मीट्रिक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा? ये जरूरी नहीं होता। आपको बताया था इट कैन बी इट कैन नॉट बी। आज हम उसको एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरी मीट्रिक स्पेस नीड नॉट बी अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको एक मीट्रिक को लीनियर स्पेस पे प्रूव करना है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नॉर्म। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है। हमने क्या किया, हमने एक सीक्वेंस स्पेस कंसिडर किया है सेट एस, और उसमें क्या आ रहा है, दैट विल कंटेन ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मींस सेट एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस व्हिच कैन बी बाउंडेड व्हिच कैन बी अनबाउंडेड। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, एस इज ए लीनियर स्पेस बिकॉज लीनियर स्पेस इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। तो आपने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पहले डील की हुई हैं। So S is a linear space under point-wise addition and scalar multiplication. Addition और scalar multiplication हमें मालूम है कि वेक्टर स्पेस के बाइनरी ऑपरेशंस हैं। Now we are going to define the metric on the set S. अब हम इस set S पर एक मीट्रिक को डिफाइन करते हैं। तो मीट्रिक कैसे डिफाइन होगा, d of xy where x and y are the members from the set S. Distance between x and y is given as, now see it, summation j1 to infinity 1 upon 2j mod xij minus neta j divided by 1 plus mod xij minus neta j. This is a special expression where the first term x, जो हमारे पास वेरिएबल हमने x यूज किया है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसे मूव कर रही है, xij, j मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। द रीजन x कहाँ से आ रहा है, सेट s से, और सेट s क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है। तो जो x की रिप्रेजेंटेशन है वो है xij वेयर j मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। And similarly y is neta j where j moving from 1 to infinity. हमें प्रूव करना है कि ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं होगा। Now we claim that the metric d cannot be obtained from norm on S.
वी प्रूव इट बाय अ कंट्राडिक्शन। हम ये दिखा देंगे कि एक प्रॉपर्टी लेंगे, वो फेल करके दिखाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि डी को किसी भी नॉर्म से ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, उसी की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डी सेटिस्फाइज द कंडीशन ओवर द नॉर्म डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई, इट विल कन्वर्ट इनटू मोड अल्फा इनटू डी एक्स वाई, where x and y are the members of the normed linear space S and alpha is any scalar. Now summation j1 to infinity applying the definition जो हमने ऊपर डिफाइन की है dxy की, वो डेफिनेशन को हमने यहाँ अप्लाई किया। जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फा x हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ अल्फा y हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर मोड अल्फा बाहर रहेगा, dxy की डेफिनेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब आप देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पर है न्यूमरेटर में से मोड अल्फा कॉमन आ रहा है, ऑन राइट हैंड साइड पर मोड अल्फा आउटसाइड है, बट बोथ द एक्सप्रेशंस आर नॉट द सेम बिकॉज देयर इज डिफरेंस, क्योंकि न्यूमरेटर पर लेफ्ट हैंड साइड में मोड अल्फा है और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस मोड अल्फा, और राइट हैंड साइड पर मोड अल्फा टोटली आउटसाइड है। दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू अंटिल इट विल टेक मोड अल्फा इक्वल टू 1। अगर हम मोड अल्फा को 1 कर देते हैं, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मोड अल्फा को 1 करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वही वैल्यू प्रोड्यूस कराएगा जो राइट हैंड साइड पर है, and but this result will not hold for any other value of mod alpha. That means ये generally तो true नहीं है, तो this means this metric D cannot be obtained from a norm on S। तो अब हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया है कि every metric space need not be normed linear space। एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस सबने पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की एक स्पेशल कंडीशन है कि जब भी वो किसी सेट पर वर्क करता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, तो हमें x और y अगर इक्वल हो जाएं तो 0 प्रोड्यूस कराता है। दैट मीन्स अगर उसके दोनों एलिमेंट्स एक जैसे हो गए तो वो रिजल्ट देगा 0, डिस्टेंस उनके बीच में 0 हो जाएगा। पर अगर वो डिफरेंट होते हैं तो 1 देता है। वो दो ही आंसर देता है, या तो 0 या 1। नाउ सी शो दैट द डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस x कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉर्म। हमने लिया x हमारा एक वेक्टर स्पेस है, कंसिडर द डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन दिस सेट x। अब डिफाइन कीजिए मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, d फ्रॉम x क्रॉस x टू r विच इज गिवन बाय डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। when x is equal to y the result is 0, when x not equal to y the result is 1। let the metric d cannot be obtained from a norm on x। अब हमें बिल्कुल सिमिलर लास्ट एग्जांपल कितना करना है, हम दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो ये हमारा नॉर्म को प्रूव नहीं करेगा। हमने क्या किया, दो मेंबर्स लिए x और y, कैपिटल x से दोनों को अनइक्वल ले लिया है। x नॉट इक्वल टू y, अल्फा इज एन स्क्वायर। अगर x y के इक्वल नहीं है तो अल्फा से दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे तो भी रिजल्ट हमारा नॉट इक्वल टू रहेगा, अल्फा x नॉट इक्वल टू अल्फा y। नाउ अब हमारा x क्या था, वेक्टर स्पेस, तो अल्फा x और अल्फा y भी उसी के अंदर जाएंगे। अब d तो मीट्रिक है, d तो x और y के x कैपिटल x के हर मेंबर पर एक्ट करता है। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन अल्फा x एंड अल्फा y क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 1 होगा, बट 0 तो वो तब होगा अगर अल्फा x अल्फा y के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। बट अल्फा x इज नॉट इक्वल टू अल्फा y, सो दैट रिजल्ट इज 1। नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड, जो हमारे पास क्या दी गई है, मोड अल्फा इंटू डी एक्स वाई। अब मोड अल्फा तो एज इट इज, डी एक्स वाई एक्स और वाई हमारे इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज 1, सो दैट विल बिकम मोड अल्फा इंटू 1। बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द रिजल्ट इज 1, तो ये तो इक्वल नहीं है। ये इक्वल कब होंगे, अगर मोड अल्फा हमारा वैल्यू 1 को अटेन कर लेता है। दैट मीन्स द मीट्रिक डी ऑन एक्स इज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नॉर्म अनलेस अनटिल इट विल बी द कंडीशन मोड अल्फा इक्वल टू 1। तो हमने दो एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं जहां हमने प्रूव किया है कि पहली बात तो कि हर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस तो है, बट एवरी मीट्रिक स्पेस नीड नॉट बी अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। आप इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल का यूज कर सकते हैं, वो आपकी ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज शो दैट अ सबसेट M in a normed space X is bounded if and only if there exists a positive number C such that the norm of X less than equal to C for every X belongs to capital M। देखिएगा बाउंडेड सेट हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट किसी सेट को बाउंडेड तब बोला जाता है अगर उसका GLB और LUB एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स देयर विल बी अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एज वेल एज द लीस्ट अपर बाउंड। दैट मीन्स कि
हमें उस सेट के हर मेंबर के लिए दो ऐसे नंबर मिल रहे हैं कि उस सेट के हर मेंबर की वैल्यू उन दो नंबर्स के बीच में ही रहेगी। दैट मीन्स उन दोनों को क्रॉस नहीं कर सकती है, तब हम बोलते हैं सेट हमारा बाउंडेड है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्म्ड स्पेस में, तो हम उसी के ऊपर कंसिडर करते हैं। शो दैट ए सबसेट M इन नॉर्म्ड स्पेस X, हमने नॉर्म्ड स्पेस X का एक सबसेट लिया M, हम चाहते हैं ये सेट हमारा बाउंडेड हो जाए अकॉर्डिंग टू द सेम डेफिनेशन, कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव नंबर C हमने यूज किया है कि नॉर्म X लेस देन इक्वल टू C। दैट मीन्स इस सेट का, अब हम बात तो नॉर्म की कर रहे हैं इसलिए हम मोड की प्लेस पर नॉर्म को यूज कर रहे हैं, कि इस सेट का कोई भी मेंबर इस C को क्रॉस नहीं कर सकता। दैट मीन्स C इसके हर मेंबर को रोक लेगा। दैट मीन्स कि ये सेट हमारा बाउंडेड हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द सेट M। इफ एंड ओनली इफ है, दोनों तरफ से इसको रिजल्ट को प्रूव करेंगे। पहला केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर C such that norm of x less than equal to C for every x belongs to M। अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारा सेट M बाउंडेड है। हमने क्या किया, x और y दो मेंबर्स कंसिडर कर लिए कैपिटल M से। नाउ वी आर टेकिंग नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, सेकेंड वन y माइनस वाई को हमने ब्रैकेट में कंसिडर किया। अब इस पर अप्लाई की हमने नॉर्म की प्रॉपर्टी, नॉर्म x प्लस वाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से कैसे खुलता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, तो सेपरेट करेंगे। सेकेंड वन में हमारे पास माइनस वाई है तो हमने स्केलर को बाहर ले लिया। अब स्केलर माइनस वन जब बाहर आएगा तो मोड लगेगा और मोड ऑफ माइनस वन विल बिकम प्लस वन, सो द रिजल्ट इज नॉर्म x प्लस नॉर्म y। बट हमें तो क्या कहा गया है कि हमारा नॉर्म x कैसा है, देखिएगा सॉल्यूशन स्टेप वन में, नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू C फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M। दैट मीन्स M का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं तो उसका नॉर्म हमेशा C से छोटा ही होगा, तो चाहे वो एलिमेंट x है या फिर वो एलिमेंट y है। दैट मीन्स द रिजल्ट इज नॉर्म x प्लस नॉर्म y लेस देन इक्वल टू C प्लस C, तो दैट विल बिकम 2C। अब C तो एक फाइनाइट नंबर है, तो दैट मीन्स कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वो स्टेप था नॉर्म x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2C, दैट होल्ड फॉर ऑल xy। अगर ये हर xy के लिए 2C से छोटा है तो अपने सुप्रीमम के लिए भी छोटा होगा। अब जब इसका सुप्रीमम छोटा हो गया दैट मीन सुप्रीमम विल बी द फाइनाइट। अब ये डेफिनेशन किसकी है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म x माइनस वाई xy बिलोंग्स टू M, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ M। आप लोगों ने डायमीटर की डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में पढ़ी है। डायमीटर विल डिफाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ सेट। नाउ डायमीटर ऑफ M इज फाइनाइट, और जब किसी सेट का डायमीटर फाइनाइट आ जाता है तब वो सेट हमारा बाउंडेड हो जाता है। ये हमने मीट्रिक स्पेस में पढ़ रखा है। तो पहला केस तो था, हमने प्रूव कर दिया कि हम नॉर्म x को लेस देन इक्वल टू C लेकर चलते हैं और हमने M को बाउंडेड प्रूव किया। सेकंड केस में हम दिखाते हैं कि M हमारा बाउंडेड है। अब हमें दिखाना है कि नॉर्म x लेस देन इक्वल टू C है। सो लेट अस स्टार्ट। सुप्रीमम मान लीजिए, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म x माइनस वाई xy बिलोंग्स टू M, जो कि डायमीटर है x और y के बीच का, दैट इज इक्वल टू b। डायमीटर ऑफ द सेट M इज इक्वल टू b, वो एक फाइनाइट नंबर है। x नोट हमने एक मेंबर कंसिडर किया कैपिटल M से बी एनी फिक्स पॉइंट, लेट c इज इक्वल टू b प्लस नॉर्म x नोट, नया नंबर डिफाइन किया c हमने, b प्लस नॉर्म x नोट। नाउ टेक x इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, हमने M से वो एलिमेंट कंसिडर किया है x। सो नाउ इट विल बिकम नॉर्म ऑफ x। जब हम x का नॉर्म लेंगे हमने इसमें x नोट ऐड कर दिया और x नोट सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगेन बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इट विल बिकम इन नॉर्म x माइनस x नोट प्लस नॉर्म x नोट, और नॉर्म x माइनस x नोट ऊपर देखिएगा जहां हमने स्टार्ट किया था कन्वर्स, वहां कंडीशन क्या है कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू b। दैट मीन्स अगर सुप्रीमम ही b है तो कोई भी वैल्यू इसके बीच में b से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहां हमने y की प्लेस पर x नोट अप्लाई किया है, तो दैट विल नॉट क्रॉस b, तो रिजल्ट इज लेस देन b प्लस नॉर्म x नोट, बट दैट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, हमने इसको नाम दे दिया c, तो दैट विल बिकम नॉर्म x लेस देन इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M। सो रिजल्ट प्रूव हुआ कि अगर हमारा सेट बाउंडेड है तो किस कंडीशन को होल्ड करेगा, नॉर्म x लेस देन इक्वल टू c। तो हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया है कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में अगर कोई सेट बाउंडेड होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी चेक करने की, तो दैट इज नॉर्म x लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द सेट। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नाउ
सबस्पेस आप लोगों ने सबस्पेस मीट्रिक स्पेस में भी पढ़ा हुआ है कि हम एक्स डी अगर कोई मीट्रिक स्पेस लेते हैं तो उसका एक सबसेट कंसिडर करते हैं। अब हमने बात जो करनी है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के ऊपर करनी है, और हमें अच्छी तरह पता है कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस होता है। नाउ वी आर टेकिंग ए सबस्पेस वाई ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस एक्स इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स। अब देखिएगा वो कह रहा है कि हर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक मीट्रिक स्पेस है, तो जो कोई भी x का सबस्पेस होगा वो मीट्रिक स्पेस भी x का सबस्पेस होगा। ए सबस्पेस y ऑफ अ नॉन स्पेस x इज ए सबस्पेस ऑफ x कंसिडर एज अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि हर नॉन लीनियर स्पेस में लीनियर स्पेस की कंडीशन है तो वेक्टर स्पेस भी है वो, विद द नॉर्म ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म ऑन x टू द सबसेट y। नाउ दिस नॉर्म ऑन y इज सेड टू बी द इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म ऑन x। नाउ समझिएगा इसे ध्यान से कि अगर हम इंड्यूस्ड मीट्रिक की बात करते हैं, मीनिंग ये है कि जब तक तो d हम x के ऊपर लगा रहे हैं इट इज ओके, जब हम d को y के ऊपर लगाना चाहते हैं जो y सबस्पेस है x का, तो d जब y के ऊपर लगता है तो y के मेंबर आ कहां से रहे हैं, x से। तो जब y और x के मेंबर आपस में इक्वल हैं उस टाइम तो d सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कराएगा, बट आफ्टर द मेंबर क्रॉसिंग फ्रॉम द y, दैट मीन्स जब हम y को आगे क्रॉस कर जाते हैं, कुछ ऐसे मेंबर भी होंगे जो x के पास होंगे पर y के पास नहीं होंगे, उनके ऊपर जब d अप्लाई होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा वो हम नहीं कह सकते, बट जब तक वो मेंबर y और x दोनों में सेम हैं तब तक वो रिजल्ट भी सेम रहेगा। दैट इज द रिस्ट्रिक्शन, और यू कैन से द इंड्यूस्ड मीट्रिक। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा ये सब स्पेस हम कंसिडर कर रहे हैं y उस स्पेस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में क्लोज्ड भी हो जाता है, तब हम इसे बोलेंगे y इज ए क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x। अब हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो मीट्रिक स्पेस से ही आ रहा है, अब उसी को हम यूज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए सबस्पेस y ऑफ अ ब्लैंक स्पेस x इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड इन x। दैट मीन्स हम एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस लेने जा रहे हैं x, हम उसका एक सबस्पेस लेंगे और हम दिखाएंगे कि उसका वो सबस्पेस कंप्लीट है कब, अगर वो सबस्पेस क्लोज्ड है, और रिवर्स में अगर वो सबस्पेस क्लोज्ड है तो हमारा वो सेट कंप्लीट बनेगा। पहला केस हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वी सपोज दैट y इज क्लोज्ड इन x, हमने मान लिया वो सबस्पेस क्लोज्ड है, हम प्रूव करेंगे कि ये अब कंप्लीट भी होगा। अब कंप्लीटनेस कैसे प्रूव की जाती है, कंप्लीटनेस प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा दैट इज ए कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। देखिए नॉर्म लीनियर स्पेस वो है, कंप्लीटनेस हमें प्रूव करनी है, हमें दिखाना है कि इसके अंदर अगर हम कोई भी कॉची सीक्वेंस लेकर चलते हैं तो हमेशा कन्वर्जेंट ही आएगी। हमने मान लिया लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस इन वाई, बट वाई के सारे मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, सेट एक्स से, दैट मीन्स इस सीक्वेंस के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे एक्स में भी होंगे, दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सीक्वेंस एक्स में भी अवेलेबल है। सो एक्स एन इज ऑल्सो ए कॉची सीक्वेंस इन वाई। नाउ xn is a Cauchy sequence in y as well as xn is a Cauchy sequence in x, but x क्या है हमारा ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस मींस द कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब कंप्लीटनेस क्या बोलती है, जब भी उसके पास कोई Cauchy सीक्वेंस आएगी वो कन्वर्जेंट होगी, तो xn कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेगी, वो पॉइंट हमने मान लिया है स्मॉल x, कहाँ से आ रहा है कैपिटल x से। अभी हमारा पर्पस तो क्या है कि xn सीक्वेंस जहाँ कन्वर्ज करती है वो पॉइंट y में आना चाहिए, अगर वो पॉइंट y में आ गया तो वो Cauchy सीक्वेंस y में कन्वर्ज कर जाएगी और हमारा y कंप्लीट प्रूव हो जाएगा। अब हम इतना दिखाएंगे कि ये पॉइंट x कहाँ है y में, तो इसके लिए एक रिजल्ट है वो आपके पास ब्रैकेट में लिखवाया है आपको, कि अब देखिएगा कि अगर हम कहते हैं सीक्वेंस किसी भी सेट के मेंबर को लेकर कहीं पॉइंट पर कन्वर्ज करती है तो वो मेंबर उस सेट के क्लोजर में जरूर जाता है, इफ एंड ओनली इफ है ये रिजल्ट। दोबारा देख लीजिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने किसी सेट के मेंबर को पॉइंट्स लेकर सीक्वेंस कंसिडर की और वो एक मेंबर पर कन्वर्ज कर रही है तो पॉइंट उस सेट के क्लोजर में चला जाएगा। या फिर हम ऐसा बोलें कि अगर हम एक पॉइंट किसी सेट के क्लोजर में लेते हैं तो हमें उस सेट के पॉइंट्स को लेकर एक सीक्वेंस हम बना सकते हैं जो उस सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास सीक्वेंस xn है जो कहाँ से आ रही है, सेट x के मेंबर से, जो x के मेंबर है वही y के मेंबर है, बिकॉज हमने जो सीक्वेंस xn कंसिडर की थी वो y में की थी, तो सीक्वेंस xn कन्वर्ज कहाँ कर रही है, x पर, दैट मीन्स सीक्वेंस xn जो y के मेंबर से है कन्वर्ज करती है x में, दैट मीन्स x कहाँ चला जाएगा, y क्लोजर के अंदर। बट सेट y तो कैसा है, हमने पहले केस में कंसिडर किया है y क्लोज्ड है, अगर y क्लोज्ड है तो कंडीशन क्या है क्लोज सेट की, इट विल कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो y और y का क्लोजर इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में x y में चला जाएगा, और अगर x y में चला गया
तो हमने सीक्वेंस xn कहाँ कन्वर्ज करती है, x पर, और x एलिमेंट कहाँ है, y में। तो दैट विल होल्ड द कंडीशन कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज इन y कन्वर्जेस टू अ पॉइंट इन y। अब हर कॉशी सीक्वेंस जो y में है वो कन्वर्ज कर गई है y के पॉइंट पर, तो हमारा सेट y कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। ये हमने प्रूव किया कि अगर हम सेट को क्लोज सबस्पेस मानकर चलते हैं और हमने दिखाया कि वो ब्लैंक स्पेस में कंप्लीट भी होगा। अब हम इसका रिवर्सल पार्ट ले लेते हैं। अब हमने मानना है कि हमारा ये सबस्पेस कंप्लीट तो है, हमें क्लोज दिखाना है। अब बात आती है किसी सेट को क्लोज दिखाना है तो हमें दिखाना होगा कि वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। यस, या मीनिंग ये है कि y क्लोजर के इक्वल होगा। अब हमें मालूम है कि y क्लोजर क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एज वेल एज इट्स पॉइंट्स। तो y तो y क्लोजर में जरूर आएगा बिकॉज सारे के सारे पॉइंट y क्लोजर में अवेलेबल है। हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि y क्लोजर y में आना चाहिए। इसका मतलब हम y क्लोजर से एक पॉइंट लेंगे और y में दिखाएंगे, बिकॉज जो कंटेनमेंट का प्रोसीजर है वो आपको मालूम है कि a को b में दिखाना है और b को a में दिखाना है। देन वी आर एबल टू से द सेट a इज इक्वल टू b। y तो y में क्लोजर में कंटेन है पर हमें y क्लोजर को y में लाना है। हम मान लेते हैं y क्लोजर से हमने एक पॉइंट लिया है x बिलोंग्स टू y क्लोजर। अब सेम डेफिनेशन जो हमने प्रॉपर्टी भी यूज की थी, x किसी सेट के क्लोजर में आ गया है, इसका मीनिंग हम इस सेट के मेंबर्स को लेकर एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो इस सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। अब हमने वो सीक्वेंस कंसिडर की है xn y के मेंबर्स में सच दैट xn कन्वर्जेस टू x। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाते हैं। फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव वी आर एबल टू प्रोड्यूस सम पॉजिटिव इंटीजर सच दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। नाउ वी टेक द टू नंबर्स स्मॉल n एंड स्मॉल n ग्रेटर देन n। हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं कि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस एक कॉशी सीक्वेंस है। तो कॉशी सीक्वेंस की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन सी नॉर्म xn माइनस xm। आप देख सकते हैं हम इसमें एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म वी गेट इट द रिजल्ट कि नॉर्म xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन है, और जो किसकी डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है, कॉशी सीक्वेंस की। ये कहाँ आई है, y में, बिकॉज xn सीक्वेंस कहाँ आती है हमारे पास, y में। नाउ सिंस y इज कैसा है, कंप्लीट। अब देखिएगा, we know that the limit of a convergent sequence in a metric space is always unique। आपके पास रिजल्ट है कि जब आप बात करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट की मेट्रिक स्पेस में, तो हमेशा यूनिक होती है। अब xn तो कॉशी सीक्वेंस आ गई है वहीं पे। अब हमें मालूम है xn कहाँ कन्वर्ज कर रही है, x पर। बट अब क्वेश्चन आता है कि वो x है कहाँ पर। अब इस रिजल्ट से निकालते हैं, वी नो दैट द लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज यूनिक, कि वो अलग अलग जगह अलग अलग नहीं हो सकती है। दैट मीन्स जो एक सेट में है वही वो दूसरे सेट में रहेगी। नाउ xn कहाँ कन्वर्ज करती है, x पर। अब x कहाँ है, y में। लिया कहाँ से था हमने, y क्लोजर से। आया कहाँ, y में। और y पहले से कहाँ कंटेंट है, y क्लोजर में। तो मीनिंग इज दैट y इज इक्वल टू y क्लोजर। तो सेट हमारा y x के अंदर क्लोज्ड प्रूव हो जाता है इससे। सो रिजल्ट हमारे पास बन गया कि जब भी हम नॉन लीनियर स्पेस में, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस में या ब्लैंक स्पेस में बात करेंगे, कोई भी सब स्पेस कंसिडर करते हैं, वो अगर क्लोज्ड है तो वो कंप्लीट जरूर होगा, और अगर वो कंप्लीट है तो वो क्लोज्ड जरूर होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज इन ए नॉर्म्ड स्पेसेस, इसके ऊपर है। हम बात करेंगे इसके बाद इसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच।